हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियर्स क्लास का लेक्चर नंबर 20 है। और बेटा जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपने पूछा है डॉर्टस मसल्स क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है। फिर आपने पूछा है गुबर्नाकुलम क्या होता है। गुबर्नाकुलम के बाद इंग्वाइनल हार्निया भी आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है। आर्किडेक्टोमी किसको कहते हैं, क्रिप्टो आर्किडिज्म क्या है, और किसी बच्चे ने पूछा स्पर्मेटेड कार्ड किसको कहते हैं, और हाइड्रोसील क्या है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे जब आप अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेंगे। तो आज के लेक्चर में एक चीज बता दें बेटा, आज के लेक्चर में सारे के सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली बात आपको बता दें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, और एक चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी पेल्विस रीजन में ही पाया जाता है। अब अंतर क्या है, मेल का जो पेल्विस रीजन होता है नैरो होता है, जबकि फीमेल में पेल्विस रीजन ब्रॉड होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि फीमेल को बच्चे को जन्म देना होता है, वहां पर बर्थ कैनाल का बनना होता है, इसलिए फीमेल में पेल्विस रीजन ब्रॉड होता है। अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जो आज आपका डाउट वाला क्वेश्चन है कि टेस्टिस क्या होते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स पाई जाती है, ग्लैड्स पाई जाती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसको पेनिस भी बोलते हैं। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है, एक डायग्राम नहीं 2 डायग्राम है, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, और इन 2 डायग्राम्स को अच्छे से आप स्टडी करिए। इनके जो लेवलिंग है इनको आप देखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपको काफी हद तक मिलेंगे। जैसे उसके अंदर वास्ट डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल मीटस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, और ये सब जो है ये आपको उसमें फिगर में मिलेंगे। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं आपको ये डायग्राम भेज रहा हूं। हाँ तो बेटा अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस बेटा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है विटनेस। विटनेस का मतलब गवाह, यानी कि टेस्टिस इस बात की गवाही देता है कि व्यक्ति फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है। दूसरी चीज, जो टेस्टिस होते हैं ये 1 पेयर होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं। 1 पेयर टेस्टिस होते हैं विच लाई आउटसाइड टू द एब्डोमिनल कैविटी इन ए स्किन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और स्क्रोटम बेटा भी ये भी जो है लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लेदर पाउच। अब सवाल ये उठता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में ही टेस्टिस क्यों पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक चीज बता दें बेटा, स्क्रोटम में जो है वो टेस्टिस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई आपसे पूछता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे बेटा, टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस ये बाहर पाए जाते हैं। अब एक चीज, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर अच्छे से जो है स्पर्म बनते हैं। यानी सक्सेसफुल स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जब कम होगा टेम्परेचर तभी बन पाएंगे। अब स्क्रोटम क्या करता है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर वो कम रखता है, और ये इस टेम्परेचर कम रखने का काम स्क्रोटम करता है। एक चीज और, स्क्रोटम देखते हैं तो कैसा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक फिगर देखिए, स्क्रोटम ऐसे होता है, ये स्क्रोटम है, और ये स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये टेस्टिस मैंने बना दिया। ये स्क्रोटम में एक सैक है और ये दूसरा सैक है, 2 सैक है, दोनों सैक में टेस्टिस पाए जाते हैं। एक चीज बेटा, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है, जैसे आपको मिला होगा टेस्टिस, TES, एक ऐसे लिखा होगा TES, टेस्टिस, और एक होता है वर्ड टेस्टिकल्स, TESTICLES, टेस्टिकल्स। टेस्टिस और टेस्टिकल्स दोनों एक है बेटा, और ये प्लूरल है, बहुवचन है,
2 के लिए बात करते हैं, जबकि कहीं पर लिखा होता है TESTIS टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब बेटा सिंगुलर होता है, एक के लिए हम टेस्टिस लिखते हैं और 2 के लिए टेस्टिस या टेस्टिकल्स लिखते हैं। तो ये टेस्टिकल स्क्रोटम में पाए जाते हैं। स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। एक चीज और, स्क्रोटम में 2 सैक होते हैं जो बेटा, एक सैक जो होता है लेफ्ट वाला सैक ये थोड़ा सा नीचे होता है और जो राइट वाला सैक है ये थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब जो स्क्रोटम होते हैं ये स्क्रोटम जो है थोड़ा सा, एक वाला जो है लेफ्ट वाला सैक ऊपर नीचे की ओर होता है, राइट वाला सैक ऊपर की होता है। दोनों ये सैक बराबर नहीं होते। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण है कि इसके अंदर डार्टस मसल्स पाई जाती है। ये डार्टस मसल्स मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ऐसे डार्टस मसल्स पाई जाती है, जो आपका क्वेश्चन भी है कि डार्टस मसल्स। और ये डार्टस मसल्स जो है वो स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करती है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो स्क्रोटम होते हैं ये लूज बैग के समान हो जाते हैं, ढीला हो जाता है, जबकि ठंडक के दिनों में, जाड़ों में क्या होता है, स्क्रोटम का साइज स्मॉल हो जाता है और ये बॉडी के समीप पहुंच जाता है। ऐसा ये डार्टस मसल्स के कारण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डार्टस मसल्स का फंक्शन क्या है, तो डार्टस मसल स्क्रोटम के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती है। तो ये बात हो गई स्क्रोटम की। और आपके जो डाउट था कि डार्टस मसल्स क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। फिर बेटा बात करते हैं आप टेस्टिस में आगे क्या होता है, क्या क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टेस्टिस से बन सकते हैं। तो एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपने पूछा क्यों कहते हैं, तो बता दो बेटा, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है कि ऐसे सेक्स ऑर्गन, वो सेक्स ऑर्गन जो गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे टेस्टिस गेमीट बनाता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और वे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। जो टेस्टिस होता है बेटा इसको मेल गोनाड भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि टेस्टिस जो है वो फीमेल में किस ऑर्गन के होमोलॉगस होता है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप कि होमोलॉगस टू फीमेल ओवरी, ओवरी के होमोलॉगस होता है। फीमेल में जो ओवरी होती है वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके होमोलॉगस टेस्टिस होते हैं। तो ये बात समझ में आई बेटा। अब देखते हैं कि टेस्टिस में क्या जो है एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में एक लाइन बेटा लिखी है कि टेस्टिस हैज ए डेंस कवरिंग, टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग पाई जाती है। क्या देखते हैं उसमें, कैसी आगे देखते हैं एक फिगर में कि वो डेंस कवरिंग का मतलब क्या है, क्या एनसीईआरटी हमसे कहना चाहता है। तो जैसा सपोज करते हैं ये टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर ये डेंस कवरिंग है। बेटा टेस्टिस के ऊपर जो है वो जो डेंस कवरिंग का मतलब इसमें 3 लेयर पाई जाती है। ये टेस्टिस में 3 लेयर्स हैं और ये आउटर लेयर हो गई, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट जो है वो इनर लेयर, यानी 3 लेयर से टेस्टिस जो है वो घिरा रहता है। अब आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर को बेटा कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। मैं नाम लिख दे रहा हूं, आउटर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, जबकि मिडिल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एग्जाम का क्वेश्चन एक बार आया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जबकि इनर लेयर जो होती है वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा होती है, वैस्कुलोसा होती है। तो 3 लेयर आपको याद रखना है। टेस्टिस में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका वैजिनैलिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा तो 3 लेयर ये होती है टेस्टिस के अंदर। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन एनसीईआरटी में इतना लिखा है कि डेंस कवरिंग होती है। तो हमें क्या करना है, डिकोड करना है ये इसको, एनसीईआरटी को। ये 3 लेयर भी हमें ध्यान रखनी है। एक चीज और बेटा बता दे, जो टेस्टिस होता है ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक का मतलब ये टेस्टिस ऐसे ऑब्लिक है और ये साइड टू साइड कंप्रेस होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं। इनका शेप ओवल होता है, साइड टू साइड ये कंप्रेस होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। और अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और अगर इनकी विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर टेस्टिस की विड्थ होती है। अब अगर टेस्टिस के डेवलपमेंट की बात करें तो टेस्टिस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो टेस्टिस ओरिजिनेट इन एब्डोमिनल कैविटी बट ड्यूरिंग
डेवलपमेंट ऑफ 7 मंथ ऑफ फीटस, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है 7वां महीना चल रहा होता है, टेस्टिस ड्यूरिंग दिस टाइम टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, तब 7वें महीने में क्या होता है, टेस्टिस वहां से डिसेंड हो जाते हैं स्क्रोटम में थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। और बेटा कभी कभी इंग्वाइनल कैनाल कमजोर हो जाती है, जिससे इंटेस्टाइन का एक हिस्सा लूप बना करके स्क्रोटम के अंदर आ जाता है और स्क्रोटम का साइज एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू लूप बना करके स्क्रोटम में आ जाता है, जिससे स्क्रोटम का साइज एबनॉर्मल हो जाता है और ऐसी कंडीशन को कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया। जो आपका क्वेश्चन था कि इंग्वाइनल हार्निया क्या है, इंग्वाइनल हार्निया का मतलब यही होता है, स्क्रोटम का साइज एबनॉर्मल हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा उसमें पहुंच चुका होता है। और बेटा जब कभी एक या दोनों टेस्टिस का डिसेंट जो है वो आगमन जो है स्क्रोटम में ना हो, मतलब ऐसी कंडीशन हो कि एक या दोनों टेस्टिस जब स्क्रोटम में ना पहुंच पाए, तो नॉन डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, इसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो ये जो बेटा आपका ये क्वेश्चन था क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इसका मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व हुए, एक तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, डॉर्टस मसल्स क्या है समझ में आया, और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हमें समझ में आया, इंग्वाइनल हार्निया समझ में आया। तो इस तरह से ये जो है आपके डाउट क्लियर हुए। और एक कंडीशन और बेटा, कभी कभी क्या होता है, टेस्टिकल जो है एनलार्ज कर जाते हैं, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आइदर इन ट्यूनिका वैजिनैलिस और इन स्पर्मेटेड कार्ड। ट्यूनिका वैजिनैलिस या स्पर्मेटेड कार्ड में जब फ्लूइड भर जाता है तो टेस्टिकल्स जो है एनलार्ज हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन को हाइड्रोसील कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्पर्मेटेड कार्ड, तो हम बात करते हैं कि स्पर्मेटेड कार्ड क्या होती है। स्पर्मेटेड कार्ड का मतलब बेटा होता है एक रस्सी जैसी संरचना को कार्ड बोलते हैं, और स्पर्मेटेड कार्ड का काम होता है टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करना। स्पर्मेटेड कार्ड के अंदर पाई जाती है स्पर्मेटेड आर्टरी, स्पर्मेटेड वेन और नर्व पाई जाती हैं। दो प्रकार की नर्व होती हैं, एक तो जेनाइटो फेमोरल नर्व होती है और दूसरी इलियो इंग्वाइनल नर्व भी हमें स्पर्मेटेड कार्ड में देखने को मिलती है। अब गुबर्नाकुलम की बात करते हैं, तो गुबर्नाकुलम बेटा ये भी एक फाइब्रस कार्ड होती है जो टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से कनेक्ट करने का काम करती है। अगर टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से कनेक्ट ना करे तो जो है दोनों टेस्टिकल्स होते हैं ये बेटा घूम सकते हैं। इस वजह से गुबर्नाकुलम जो है वो टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से कनेक्ट करने का काम करती है। एक चीज गुबर्नाकुलम और करती है कि जब हमने बताया था कि फीटस के डेवलपमेंट के टाइम 7 मंथ में टेस्टिस जो है स्क्रोटम में इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आते हैं, उस समय गुबर्नाकुलम गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर आपके पास अब एक क्वेश्चन आपका और है जो है आर्किडेक्टोमी। तो आर्किडेक्टोमी बेटा किसको कहते हैं, आर्किडेक्टोमी का मतलब होता है वन आर बोथ टेस्टिस को रिमूव कर देना। रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन आर बोथ टेस्टिस इज नोन एज आर्किडेक्टोमी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको कैस्ट्रेशन कहते हैं। कैस्ट्रेशन का मतलब बेटा बंध्याकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपके डाउट क्लियर हुए। एक चीज दिमाग में और आ रही बेटा कि दो एनिमल ऐसे आपने सुना होगा, एलिफेंट और व्हेल, ये मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही पाए जाते हैं, स्क्रोटम में नहीं देखे गए। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये पहले से ही 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए इनके अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं, एक बार बोर्ड पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने पूछे थे और कौन कौन से क्वेश्चन कोई ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है। हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हम समझ चुके। दूसरा आपका जो है डार्टस मसल्स है, डार्टस मसल्स भी क्लियर हो गया। और इसके बाद बेटा जो ये आपका गुबर्नाकुलम, इंग्वाइनल हार्निया, आर्किडेक्टोमी, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और स्पर्मेटेड कार्ड, हाइड्रोसिल, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमें इंतजार रहेगा बेटा, आप फिर से क्वेश्चन पूछते रहिए, हम उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।